नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब अपडेट पर। इस चैनल पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वैकेंसी या नोटिफिकेशन आती है उसके बारे में सबसे पहले बताया जाता है। आज जिस वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं वो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जिसका विज्ञापन संख्या 7/2026 है। और इसमें जो पोस्ट का नाम है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक एंड बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है, यानी कि टीचर की वैकेंसी है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है 395 टोटल वैकेंसी है। इसमें से माध्यमिक शिक्षा विभाग से जो वैकेंसी है उसमें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का टोटल वैकेंसी 300 है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले 268 और अनुसूचित क्षेत्र वाले 32 है। उसी तरह बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की जो वैकेंसी है इसमें 2736 टोटल वैकेंसी है गैर अनुसूचित क्षेत्र में, और अनुसूचित क्षेत्र में है जो 679 वैकेंसी है। फिर संस्कृत शिक्षा विभाग में जो टोटल वैकेंसी है उसमें से वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का जो वैकेंसी है 22 है, और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का जो वैकेंसी है 214 है, जिसमें 200 जो है आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले और 14 जो है अनुसूचित क्षेत्र वाले हैं। यानी टोटल वैकेंसी बताया जाए तो 395 टोटल वैकेंसी है। इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो ऑनलाइन अप्लाई होगा। आप इस पोर्टल पे जाके लॉगिन करने के बाद इस सिटीजन ऐप आएगा, यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाके आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगे आगे की प्रक्रिया इसमें होगी। तो इस तरह आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो आपको फी लगेगा इस फॉर्म को भरने में, इसमें जो है जनरल, क्रीमी श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 600 रुपये लगेगा। फिर राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी वाले, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वाले को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सभी को जो फी लगेगा 400 लगेगा। समस्त दिव्यांगजन को जो लगेगा उसको भी 400 रुपया फी लगेगा। तो ये है फी इनका। अब इसमें जो है देखिए कि कहाँ कितना पोस्ट है, किस किस जिले में, वो इसमें दिया गया है। इसका जो है हम पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके इसका पूरा आप देख सकते हैं। सारे पोस्ट का और सारे डिस्ट्रिक्ट का इसमें डिटेल दिया गया है, वो आपको उसमें मिल जाएगा। इसमें जो 5 नंबर पर वेतमान दिया गया है ये 7 सीपीसी के अनुसार दिया गया है। इसमें जो है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक वाले का जो वेतमान है पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अनुसार, और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का जो है पे मैट्रिक्स है वो लेवल 10 के अनुसार है। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता बताया गया है कि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक वाले का जो है कि मास्टर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर मास्टर इन टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर ईटीई होना चाहिए, या फिर ईआईई होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग करके होना चाहिए। ये इसमें मास्टर डिग्री मांगा गया है। या फिर आपके पास मास्टर इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, या फिर एमसीए आपके पास होना चाहिए, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या बी लेवल या सी लेवल का आपका होना चाहिए मास्टरी। और जो इसके इक्विवेलेंट हो वो भी आपके पास डिग्री है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो है देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो दूसरा पोस्ट जो है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का, इसमें देखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड ए लेवल या फिर पीजीडीसीए, मिनिमम 1 ईयर का कोर्स इसके साथ होना चाहिए। ये मैक्सिमम आदमी के पास रहता है, तो इसमें मैक्सिमम आदमी अप्लाई भी करेंगे, और इसमें जो है ज़्यादा सीट है तो ज़्यादा चांस होने का भी संभावना है इसमें। अब इसमें जो देखिए दूसरा, अगर आपके पास बैचलर इन इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियरिंग का डिग्री है, या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी बीटेक है इन कंप्यूटर साइंस में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर ईसी में, या फिर डबल ई में, या फिर ट्रिपल ई में, या फिर ईआईसी में है, या फिर टीआई है, टेली कम्युनिकेशंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें से किसी में आपका बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका बीएससी है कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर आपके पास बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए है तो भी आप अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें यही है कि देवनागरी लिपि में हिंद
लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थानी राजस्थानी संस्कृति ज्ञान आपको होना चाहिए। अब इसमें देखिए आयु का दिया गया है कि 1/1/2027 को आपका मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए अधिकतम आयु सीमा में छूट का दिया गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सॉरी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान का मूल निवासी है उसे 5 वर्ष का छूट है। फिर समान वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में भी 5 वर्ष का छूट आपको दिया गया है। फिर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो दिया गया, जो राजस्थान का मूल निवासी है, उसे 10 वर्ष का छूट दिया गया है। परीक्षा का आयोजन देखिए दिया गया है कि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का जो परीक्षा होगा दिनांक 22/8/26 को, और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का जो परीक्षा होगा वो 23/8/2026 को होगा, और ये कंप्यूटर पे या फिर टैबलेट आधारित परीक्षा या फिर ऑफलाइन, इसमें से किसी पे ले सकता है। अब इसमें देखिए दिया गया है परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। इसमें जो है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का दिया गया है कि द एग्जामिनेशन शैल बी कैरी 200 मार्क्स का होगा, 2 पेपर होगा, पेपर 1 100 मार्क्स का और पेपर 2 100 मार्क्स का। तो पेपर 1 में जो रहेगा वो 100 मार्क्स का होगा, इसमें समय 2 घंटा का दिया जाएगा और क्वेश्चन 100 रहेंगे। इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है कि क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, ये देखिए आर्ट्स, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करेंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, फिर जनरल एबिलिटी ये रहेगा, इसमें लॉजिकल रीजनिंग हो गए, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गए, जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, बेसिक न्यूमरेसी हो गया, ये क्लास 10th लेवल का, फिर डाटा इंटरेप्शन हो गया, ये भी क्लास 10th लेवल का होगा। इसमें जो दिया गया है कि आपको निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा जो कि 1/3 रहेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा, हर एक सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स लाना होगा। जो SC ST वाले हैं उसको कम से कम 35% मार्क्स लाना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट में, तभी आप क्वालिफाई माना जाइएगा। फिर उसी तरह है पेपर 2 है, ये भी 100 मार्क्स का होगा, इसमें भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा मल्टीपल चॉइस का, और इसमें भी निगेटिव जो है 1/3 है। इसमें भी है कि पासिंग मार्क्स 40% आपको लाना ही पड़ेगा, और SC ST वाले को 5% का छूट है, आपको 35% मार्क्स लाना पड़ेगा। अब इसमें जो है कि पेपर में क्या क्या रहेगा, पेडालॉजी रहेगा, मेंटल एबिलिटी रहेगा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर रहेगा, प्रोग्राम फंडामेंटल्स रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम यूजिंग C++ इन जावा रहेगा, फिर इसमें एक डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम रहेगा, फिर एल्गोरिथम रहेगा, डिजिटल लॉजिकल सिस्टम्स रहेगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ये रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। ये सारा इसमें दिया गया है, ये सारा सब्जेक्ट क्या कैसे पूछा जाएगा ये आप इसको देख सकते हैं। दूसरा जो है कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, इसमें भी 2 पेपर होंगे, 200 मार्क्स का होगा। पेपर 1 जो आपका है 100 मार्क्स का, एंड पेपर 2 भी आपका जो होगा 100 मार्क्स का होगा। पेपर 1 जो है इसमें जो मैक्सिमम 100 मार्क्स रहेंगे, 2 घंटा का इसमें भी समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें जो क्या क्या रहेगा सब्जेक्ट, ये आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, फिर आपका रीजनिंग रहेगा, फिर बेसिक मैथ रहेगा, डाटा इंटरेक्शन रहेगा। इसमें भी आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और इसमें भी दिया गया है कि आपको 40% हर एक सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा, और 5% का छूट जो है आपको SC ST वाले को दिया गया है कि इसको जो हर एक सब्जेक्ट में 35% मार्क्स लाना पड़ेगा। फिर पेपर 2 वाले हैं, इसका भी मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा, टाइम 2 घंटे का दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, इसमें भी नेगेटिव 1/3 है, और इसमें भी आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट में, और SC ST वाले को 5% का छूट दिया जाएगा, तो आपको 35% मार्क्स लाना पड़ेगा। इसमें भी सब्जेक्ट दिया गया है जो पेपर 2 का, पेडालॉजी, मेंटल एबिलिटी जो ऊपर था लगभग मेरे को वही लग रहा है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स है, डाटा प्रोसेसिंग है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, ये सारा इसमें दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हैकिंग से रिलेटेड भी है, इसमें सिस्टम एनालिसिस, डिजाइनिंग भी है। तो PDF जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसको अप्लाई कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।